ओल्ड पेंशन स्कीम लेटेस्ट न्यूज 2023। देश भर में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की मांग बढ़ती जा रही है, जिससे पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लेकर कोई न कोई अपडेट आती रहती है। जब से देश भर में नई पेंशन योजना एनपीएस लागू हुई है, कई राज्य नई पेंशन योजना को बदलने और पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की मांग कर रहे हैं, जिसके कारण पुरानी पेंशन योजना को चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जा रहा है। सरकार के न चाहते हुए भी नई पेंशन योजना जारी करना पड़ सकता है। अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू नहीं किया गया है। हमारे देश में इस समय कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बंद कर नई पेंशन योजना लागू की जा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों में नई पेंशन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है और पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। नई पेंशन योजना अभी भी कई राज्यों में लागू है, लेकिन पुरानी पेंशन योजना की मांग जारी है। तो दोस्तों, आज की इस पोस्ट में हम विस्तार से जानेंगे पुरानी पेंशन योजना ताज़ा खबर 2023 से जुड़ी पूरी जानकारी। इसके साथ ही नई और पुरानी पेंशन योजना में क्या बदलाव हुए हैं, जिससे कर्मचारी नई पेंशन हटाना चाहते हैं। पुरानी पेंशन योजना की इसकी जगह लागू होगी, इन बातों को भी विस्तार से जानेंगे, इसलिए इस लेख को अंत तक बने रहे। पुरानी पेंशन योजना है। सेवा से सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों की पेंशन अंतिम वेतन का 50% निर्धारित किया गया था। पुरानी पेंशन व्यवस्था में चाहे किसी कर्मचारी ने 40 साल काम किया हो या सिर्फ 10 साल, उसकी पेंशन उसके पिछले वेतन से तय होती थी। पुरानी पेंशन योजना प्रणाली में कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन सरकार द्वारा दी जाती थी और कर्मचारियों के अंशदान को जीपीएफ में दर्ज करने की गारंटी दी जाती थी। नई पेंशन योजना क्या है? कर्मचारियों का मानना है कि नई पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा पहल के लिए नई पेंशन योजना शुरू की गई है। नई पेंशन योजना 1 जनवरी 2000 को या उसके बाद सशस्त्र बलों को छोड़कर सार्वजनिक, निजी और यहां तक कि असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना एक अनिवार्य योगदान है। नई पेंशन योजना सभी वर्ग के लोगों के लिए 2009 से शुरू की गई थी, जिसमें कोई भी व्यक्ति पेंशन खाते में योगदान कर इस योजना का लाभ उठा सकता है। नई पेंशन योजना के तहत हर महीने एक निश्चित राशि का योगदान होता है और सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी कुल राशि का केवल 60% ही निकाल सकता है, जबकि शेष 40% कर्मचारियों की बीमा कंपनी की वार्षिकी से खरीदना होता है। इस बीमा योजना में प्रतिमाह से अर्जित ब्याज पेंशन के रूप में कर्मचारियों को दिया जाता है। कर्मचारी को पेंशन के रूप में कितनी राशि मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आखिर पुरानी पेंशन योजना की मांग क्यों हो रही है? पुरानी पेंशन योजना की मांग का मुख्य कारण यह है कि पुरानी पेंशन योजना अधिक पेंशन देती है, जिससे नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना में काफी अंतर है। इसलिए कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना शुरू करने की मांग कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आधा वेतन मिलता है, वहीं नई पेंशन योजना में कर्मचारी के मूल वेतन जोड़ डीए का 10% काटा जाता है। पुरानी पेंशन योजना की खास बात यह है कि कर्मचारियों के वेतन से कोई पैसा नहीं काटा जाता है। इसके अलावा 6 माह बाद नई पेंशन में डीए मिलने का भी प्रावधान नहीं है। इसके अलावा सरकार के फंड से पुरानी पेंशन का भुगतान किया जाता है। वहीं नई पेंशन में फिक्स पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुरानी पेंशन योजना को एनपीएस का पैसा देने से इनकार कर दिया है, जिससे पुरानी पेंशन योजना को झटका लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा, अगर कोई राज्य किसी भी कारण से ये तय करता है कि एनपीएस के लिए केंद्र से फंड लिया जा सकता है तो यह उपलब्ध नहीं होगा।